नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। समय कितनी तेजी से बदलता है और चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं, ये आप जब विनेश फोगाट को देखेंगे तो साफ तौर पर समझ में आएगा। जब आज से कुछ घंटे पहले की बात है, जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना मैं, उससे कुछ समय पहले की बात है कि हम सभी जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि गोल्ड ला रही है विनेश फोगाट। और तब जब पिछला 2 साल जो उनका रहा बहुत खराब रहा, जहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद वो आपने एक फोटो जरूर देखी होगी जहां पर पुलिस वाला, वो जो भी पुलिस वाले होते हैं वो विनेश फोगाट के सर पर जूता रखे होते हैं। और उसके बाद उन चीज़ों के बाद आप देखोगे तो विनेश फोगाट का थोड़ा प्रदर्शन खराब होता है, एशियन गेम्स नहीं जा पाती हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। फिर जो ट्रोल आर्मी होती है वो आ जाती है सामने कि भैया अब ये प्रोटेस्ट वगैरह से काम नहीं चलेगा, प्रदर्शन पर ध्यान दो। विनेश फोगाट ने वो बात ही नहीं बची, ऐसी चीजें चलने लगती हैं। लेकिन इन सारी चीजों को परे रख के विनेश फोगाट यहां पर आती हैं और फाइनल में अपनी जगह बनाती हैं। और पहला मैच जो जीतती हैं जिस खिलाड़ी के खिलाफ, वो खिलाड़ी है जिसने 2010 के बाद से कोई मैच ही नहीं हारा था और 2020 के बाद से कोई पॉइंट नहीं हारा था। तो इससे समझ सकते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है विनेश फोगाट का। एंड उसके बाद सेमीफाइनल आते हैं, यानी सिल्वर मेडल पक्का, हम सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन एकदम से कैसे चीजें पलट जाती हैं कि जब आज सुबह यह पता लगता है कि विनेश फोगाट जो है वो 100 ग्राम जो होता है वजन उसे पार कर गए, यानी 50 किलोग्राम के बाउट में वो थी। एंड उनका जो अभी वजन है वो 50 किलो 100 ग्राम हो गया है। दैट मीन्स जो पूरा का पूरा ड्रीम था उनका गोल्ड मेडल जीतने का, और ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीतने का, कोई भी मेडल अब उनके हाथ नहीं आएगा। और ये चीज़ें सभी इंडियन फैंस को, जितने भी भारतीय सपोर्टर हैं, सबको स्तब्ध कर देती कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो ये वही कहानी है। अब इसमें अगर आप देखोगे ना चीज़ें, तो जिस तरह से चलिए रूल है IOC का, ये इंडियन ओलंपिक कमेटी कि हाँ ये रूल है, अगर आप 1 ग्राम भी वजन से ज्यादा होते हैं 50 किलोग्राम से, जो भी आपकी वेट कैटेगरी है, तो उसके बाद आप नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अब जब ये कल मैच खेलती हैं, कल तक इनका वजन ठीक रहता है, सडनली आज क्या होता है, तो अब ये रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि कल इनका वजन एक्चुअली 100 ग्राम नहीं बढ़ा था, 2 किलो 3 किलो, ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा 2 किलो 3 किलो वजन बढ़ता है तो ये भी बात आ रही है कि उसके बाद ये वजन कम कर लेती है काफी हद तक, और 1 घंटा एक्स्ट्रा मांगती हैं वेट के, जब वेट होना था ये उससे पहले 1 घंटा एक्स्ट्रा मांगती हैं कि 1 घंटा और दे दीजिए। यहाँ पर ये साइकिलिंग और जो भी चीज़ें, रनिंग, उसके बाद स्किपिंग करके वो 1 किलो वेट कम कर लेंगी, मतलब 100 ग्राम वेट 1 घंटे में कर लेंगी। उसके बाद सारी चीज़ें उस वेट कैटेगरी के अंडर में आ जाएंगे, लेकिन उनको वो 1 घंटा नहीं दिया जाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि गलती किसकी है या किसी की साजिश है। क्योंकि चलिए ठीक है, विनेश फोगाट ने मुझे नहीं पता खाया कि नहीं खाया और क्या कुछ खाया, क्योंकि एक खिलाड़ी जिसको सामने गोल्ड मेडल दिख रहा है वो रात भर में ऐसा क्या खा लेगा कि 3 किलो वजन बढ़ जाए। तो अब क्या कुछ हुआ है पीछे से, और जो दिव्या थी जो इनके साथ में थी वहां पे, तो उन्होंने जब ये ऑफिशियली आके डिक्लेयर किया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसे नहीं खाना चाहिए था। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा, जो कुछ खबरें ये भी आ रही है कि उनके कनेक्शंस शरण भूषण सिंह के साथ थे। तो क्या ये कोई साजिश है या फिर कुछ और ही है, क्योंकि जिसे गोल्ड मेडल दिख रहा है, जो सालों की मेहनत होती है 5-6 सालों की, वो यहाँ पर आकर जो भी होता है रेसलर, वो निकालता है गोल्ड मेडल के लिए। तो गोल्ड मेडल आप जीत रहे हो, आपको सामने दिख रहा है, फिर आप ऐसा क्यों खाओगे? मैं तो कह रहा हूं कि आप एक दाना नहीं खाओगे उस दिन, आपको तो सिर्फ वो गोल्ड दिख रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत सालों की मेहनत रहती है जो सिर्फ एक दिन में आप देखते हो कि ना फिर वो सिल्वर आएगा या गोल्ड आएगा, जो भी चीज, और उनको तो गोल्ड दिख रहा था। और जिस रेसलर के खिलाफ उनका मैच था ना फाइनल में, यानी गोल्ड मेडल के लिए, वो उनको 3 बार हरा चुकी हैं पहले, तो यानी साफ तौर पर इनका गोल्ड था। तो अभी ये क्या है, साजिश है या कोई गलती हुई है उनसे या क्या कुछ है, तो ये अब धीरे धीरे निकल कर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है फैंस के लिए और खुद विनेश फोगाट के लिए भी, ये कि हुआ तो हुआ कैसे। अब बाकी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कि आपको लगता है ये कोई साजिश है या फिर कुछ और है जो भी आपको लगता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।